नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उस डिप्रेशन की जो सौराष्ट्र एंड कच्छ पे बना हुआ है और इसके प्रभाव से जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और मैंने आपसे ये कहा था कि जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और दो मैंने शहर आपको स्पेशली बताए थे कि जो द्वारका है और जामनगर है यहाँ अति भीषण बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, यहाँ कई लोगों की यहाँ मौत भी हो चुकी है और हम नहीं चाहते कि यहाँ और ज्यादा अति भीषण बारिश की गतिविधियां हो, लेकिन यहाँ कुछ डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ 29 तारीख को भी, यानी कि हम 29 तारीख की बात करें, 29 तारीख को भी यहाँ जो दक्षिणी गुजरात है भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। द्वारका से लेके और जो जामनगर है यहाँ अति भीषण बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मोरबी तक हमें मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और सुरेंद्रनगर में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। बैरावल से लेकर जूनागढ़ पोरबंदर तक कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगी और सौराष्ट्र एंड कच्छ पे भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। और एक जो लो प्रेशर बना हुआ था उत्तर प्रदेश पे, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बना हुआ था, ये धीरे धीरे आज रात तक कमजोर हो जाएगा, लेकिन इसके प्रभाव से कई स्थानों पर यहाँ उत्तर प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आज रात और सुबह के टाइम में हम देखेंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और ये धीरे धीरे करके यानी कि 29 तारीख को ये हरियाणा पे पहुंचेगी और हरियाणा के बाद में ये पहुंचेगी पंजाब पे, यानी कि हरियाणा से लेकर पंजाब तक भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी वो पंजाब पे दिखाई देंगी और पंजाब का जो मध्य रीजन है यहाँ का भी भारी बारिश रहेगी और जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। दक्षिणी एरिया में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और अगर हम बात करें हरियाणा की तो यहाँ पे भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी, यानी कि उत्तरी एरियाज में बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी और जो दक्षिणी एरियाज है यहाँ थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन आज रात और कल सुबह तक हम देखेंगे जो दक्षिणी एरिया है यहाँ कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। इसके बाद में दक्षिणी एरिया से कम होकर और उत्तरी एरिया में बारिश चली जाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज रात या सुबह के टाइम में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि थोड़ा सा और टाइम लग जाए इसमें, लेकिन आज रात या कल सुबह का हमें पूरा डाउट है, यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिलेंगी। बारिश धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है और पंजाब पे काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां इसके प्रभाव से देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें इस लो प्रेशर की जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है तो इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं जो उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो लो प्रेशर था वो थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हुआ है। इसके प्रभाव से यहाँ जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है यहाँ बारिश बढ़ रही है, लेकिन पश्चिमी बंगाल से बारिश घटती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर मध्य रीजन तक बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आइए जान लेते हैं कि 29 अगस्त को कहां कहां बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। गुजरात की बात करें तो हम देखेंगे बैरावल से लेकर जूनागढ़ पोरबंदर तक मध्यम से तेज बारिश रहेगी। द्वारका से लेकर जामनगर मोरबी तक भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। राजकोट अमरेली और सुरेंद्रनगर की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कई स्थानों पर यहाँ मध्यम दर्जे की भी बारिश दिखाई दे सकती है। भावनगर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। सौराष्ट्र एंड कच्छ में कई स्थानों पर जो सौराष्ट्र एंड कच्छ का दक्षिणी एरिया है यहाँ बारिश की गतिविधियां भीषण दिखाई देंगी। पूर्वी गुजरात की बात करें महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत, भरूच तक तमाम इलाकों में यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। बहुत ज्यादा भीषण यहाँ बारिश की कोई प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवानी, झबुआ, रतलाम तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। भोपाल की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। देवास, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर की बात करें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। रायसेन हल्की फुल्की बारिश रहेगी। होशंगाबाद हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। बैतूल में थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। गुना की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। श्योपुर में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। अगर हम बात करें दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर की तो यहाँ हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि यहाँ कुछ स्थानों पर बादल आ जाए, बूंदाबांदी दे दे, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है। शिवपुरी की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है यहाँ पे भी। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर, सतना, रीवा, पन्ना, उमरिया तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। छतरपुर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सीधी सिंगरौली में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। अगर हम बात करें जबलपुर से लेके और जो नरसिंहपुर है यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। सिवनी में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। छिंदवाड़ा में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है और नरसिंहपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बहुत ज्यादा तेज कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नहीं दिखाई देंगी। कुछ स्थानों पर जो दक्षिणी रीजन है यहाँ ज्यादा दिखाई देंगी। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें
तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तमाम इलाकों में यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें मालेगांव, धुले और नंदुरबार की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। अकोला से लेकर बर्दा, अमरावती तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नागपुर में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। गोदिया, भंडारा और चंद्रपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। गढ़चिरौली में तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। यवतमाल, वाशिम की बात करें हल्की फुल्की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। जालना, हिंगोली और नांदेड़ की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। बीड़, उस्मानाबाद में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। लातूर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें गोवा की तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नॉर्थ कर्नाटका में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है कई स्थानों पर। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। गदग बूंदाबांदी हो सकती है। रायचूर में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। साउथ कर्नाटका का हाल देखें, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, हासन तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। मैसूर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बेंगलोर में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिमोगा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें, मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। केरला का हाल देखें तो हम देखेंगे कन्नूर में तेज बारिश रहेगी। कोझिकोड, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अंदरूनी भागों में बूंदाबांदी हो सकती है। तमिलनाडु का हाल देखें, सेलम से लेकर पुडुचेरी, चेन्नई, बेलूर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नागपट्टनम में बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही। रायलसीमा में भी हम देखेंगे कि अनंतपुरम से लेकर चित्तूर तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। कर्नूल में बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा स्थानों पर यहाँ पे भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, मछलीपट्टनम, बापातला बूंदाबांदी हो सकती है। नेल्लोर में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। श्रीकाकुलम में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। विजयनगरम में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। विशाखापट्टनम बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना का हाल देखें, खम्मम में तेज बारिश रहेगी। महबूबाबाद में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपलपल्ली और मर्चियाल की बात करें हल्की बारिश रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी। रामगुंडम की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। निर्मल, आदिलाबाद और विकाराबाद, निजामाबाद की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बीजापुर और नारायणपुर की बात करें हल्की बारिश रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। धमतरी, बालोद, कांकेर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। रायपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मुंगेली, कबीरधाम में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कोरिया में तेज बारिश रहेगी। और सूरजपुर, बलरामपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे रही है। बिलासपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कोरिया से लेके और रायगढ़ की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ दिखाई दे रही है। अगर ओडिशा की बात करें तो कोरापुट में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। भवानीपट्टनम, बलागीर, फुलबाड़ी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। राउरकेला की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। केंदुझर में तेज बारिश रहेगी। बारिपदा में हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। कटक में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पुरी से लेकर भुवनेश्वर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बालासुर में हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड का हाल देखें तो रांची में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। खुंटी में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जमशेदपुर में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। सिमडेगा की बात करें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। गढ़वा, पलामू में बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ नहीं है। गुमला में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कोडरमा में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। गिरिडीह, देवघर की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। साहिबगंज में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो अलीपुर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। 24 परगना उत्तर में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कृष्णनगर में बूंदाबांदी हो सकती है। बहरमपुर में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। पुरुलिया में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। सिक्किम का हाल देखें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। मेघालय में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। और अगर हम बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। असम की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ दिखाई दे रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो हम देखेंगे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। गोपालगंज में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें गया से लेकर औरंगाबाद हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मुजफ्फरपुर में हल्की बारिश रहेगी। और भभुआ में भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी तक हल्की बारिश दिखाई दे रही है। फैजाबाद से लेकर बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या हल्की ही बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। वाराणसी में बूंदाबांदी हो सकती है। सोनभद्र से लेके और मिर्जापुर, चंदौली की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। इलाहाबाद में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। लखनऊ से लेकर कानपुर तक हल्की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें
शाजापुर, सिंदौली और सीतापुर की तो हल्की फुल्की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बरेली से लेकर पीलीभीत तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। अमरोहा में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ दिखाई देगी। कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देखी जा सकती हैं। मेरठ की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें शामली, सरदाना, मवाना, हल्की फुल्की बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। अलीगढ़ में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आगरा से लेकर मथुरा तक बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली का हाल देखें तो हम देखेंगे कि दिल्ली में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ दिखाई देगी। हालांकि यहाँ जो पैटर्न बना हुआ है वो एकदम यहाँ ड्राई दिखा रहा है, लेकिन यहाँ बारिश की गतिविधि हल्की से मध्यम दिखाई दे सकती है। कई स्थानों पर यहाँ थोड़ी सी तेज भी बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है। हरियाणा का हाल देखें तो सिरसा में तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। हिसार में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश आएगी। भिवानी में हल्की फुल्की बारिश आएगी। रोहतक से लेके और करनाल, कैथल, जींद की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। पानीपत, सोनीपत में तेज बारिश दिखाई दे रही है हमें। और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की यहाँ पे भी बारिश दिखाई देगी। यानी कि उत्तरी भागों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। पंजाब का हाल देखें, अमृतसर से लेके और फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट तक तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। बठिंडा से लेके बरनाला, मोगा, तरन, कपूरथला तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जालंधर, लुधियाना में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज देंगी। पटियाला से लेके और अगर हम बात करें चंडीगढ़ की तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी देखी जाएगी। गुरदासपुर से लेके और पठानकोट की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जम्मू कश्मीर का हाल देखें तो हम देखेंगे बारामूला, शोपियां में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। किश्तवाड़ में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जम्मू की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, चंबा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। धर्मशाला, ऊना और शिमला की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। किन्नौर से लेकर कुल्लू तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। उत्तराखंड का हाल देखें, उत्तरकाशी, देहरादून हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। पौड़ी गढ़वाल में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़ तक तेज बारिश रहेगी। चमोली में तेज बारिश रहेगी। गंगोत्री, यमुनोत्री और जोशीमठ की बात करें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। हरिद्वार में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। गिलगिट बाल्टिस्तान में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यहां दिखाई देंगी। लद्दाख में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात करें तो श्रीगंगानगर से लेके और हनुमानगढ़ तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कई स्थान यहां थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज भी देख सकते हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर तक कई स्थानों पर यहां मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। यानी कि जो उत्तरी रीजन है यहां बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी प्रोग्रेस देखी जा सकती है। जो दक्षिणी रीजन है यहां थोड़ी सी कमी देखी जाएगी। बीकानेर में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। गरसाना से लेकर अनूपगढ़ तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। मकराना, डीडवाना और सूरतगढ़, सुजानगढ़ की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगे। अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे रही हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी। हिंडौन, बयाना, करौली और भरतपुर की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। दौसा से लेकर अलवर तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे भी दिखाई देगी। उदयपुर, डूंगरपुर यहाँ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बांसवाड़ा में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। जोधपुर, जालौर और सिरोही की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। जैसलमेर में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। और हम देखेंगे जो फलौदी है यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।